प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और ये सवाल करता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञाओं का याद दिलाते हैं। पूरे 10 नियम उनको नहीं बल्कि कुछ नियम उनमें से याद दिलाते हैं और आगे वो कहता है कि मैं इन सभी आज्ञाओं का मैंने पालन किया है, बचपन से ही मैं इन आज्ञाओं का पालन करते आया हूँ, और क्या करना है मुझे। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यदि तुम पूर्ण बनना चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे हो लो, सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे हो लो। और हम जानते हैं उस धनी युवक की प्रतिक्रिया, वो निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाता है। बहुत उदास होकर वो वहां से चला जाता है। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे 4 बहनों ने प्रभु का निमंत्रण सुनकर आज हमारे समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। अपने को ईश्वर की सेवा में अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए जो 10 नियम जो प्रभु यीशु मसीह ने या ईश्वर ने बनाए हैं, हर इंसान के लिए हैं। लक्ष्य हम सबों का एक ही है, यानी स्वर्ग प्राप्त करना। अधिकतर लोग उन 10 नियमों का पालन करते हुए स्वर्ग राज प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों से इससे ज़्यादा चाहते हैं। ना केवल उन 10 नियमों का हम पालन करें, बल्कि हम उनके प्रति और उदारता और प्रेम हम उनको दिखाएं। और वो उदारता आज हमारे इन 4 बहनों में हम देखते हैं। ना केवल 10 नियमों का मात्र पालन करने में वो खुश हैं, बल्कि अपने आप को पूर्णतः ईश्वर की सेवा में पूर्णतः आज वे अर्पित करेंगे। अपने आप को 3 व्रतों द्वारा ईश्वर की और कलीसिया की सेवा में वे समर्पित करेंगे। खुशी के साथ, पूरे समर्पण के साथ वो अपनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं। लंबी तैयारी के बाद सोच समझकर आज हमारे बीच में इस जगह में वो उपस्थित हैं। वो जानते हैं वो क्या करने वाले हैं। अपने आप को इन 3 व्रतों द्वारा पूर्ण रूप से ईश्वर की सेवा के लिए देने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 व्रत, प्रिय भाई बहनों, एक तरह से धार्मिक जीवन का एसेंस है, यानी ये एक तरह से हम कहेंगे धार्मिक जीवन का सारांश है। जो इन 3 व्रतों का अक्षरशः पालन करेगा, पूर्ण रूप से उनका धार्मिक जीवन पूर्ण है। और धार्मिक जीवन जानने के लिए हमें कहीं दूर जाना नहीं है, हमें क्रूस की ओर देखना है।
सिर्फ क्रूस वो प्रतीक है, धार्मिक जीवन का असली प्रतीक है। जिस रूप में प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर होते हुए भी हमारे बीच में आकर एक निर्धन होकर, एक निर्धन इंसान के रूप में हमारे बीच में उन्होंने निवास किया, अपनी स्वर्गीय महिमा सब कुछ त्याग कर हमारे लिए एक दास का रूप उन्होंने धारण किया और आज्ञाकारी बने रहे, मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे और अपने दिल में अपने स्वर्गीय पिता के प्रति अपार प्रेम से प्रेरित होकर अपने जीवन की कुर्बानी उन्होंने दी है। और एक धर्म संगी या एक सिस्टर या ब्रदर या पुरोहित जो इन व्रतों को के द्वारा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनने के लिए कोशिश करते हैं। निर्धनता हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों कितना आवश्यक है एक धर्म संगी जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार हमें धन के बारे में सचेत किया है, उसके खतरे के बारे में हमें सचेत किया है कि हम ईश्वर और धन दौलत का दोनों का एक साथ प्यार नहीं कर सकते हैं। और एक तरह से आज हमारी बहनें, उनके लिए एकमात्र सुरक्षा या सिक्योरिटी है, कोई संसारिक चीजें नहीं है, आज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आज वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का केंद्र मानकर वो अपने आप को उनके हाथों में सौंपने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम ईश्वर को इस रूप में प्रदान करते हैं, अपने आप को ईश्वर के हाथों में देते हैं, ईश्वर हमें संभालता है। संतों का जीवन हम देखें प्रिय भाई बहनों, उनका जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन रहा। दुनिया के प्रति उनकी रुचि आसक्ति नहीं रही। दुनिया में जीते वक्त भी दुनियावी चीजों से वे दूर रहे, यानी उनसे प्रेम नहीं बल्कि ईश्वर से उनका लगाव बढ़ता गया दिन प्रतिदिन। हम जानते हैं जब मदर टेरेसा जो संत अभी हैं, उन्होंने, हम जानते हैं उनके कार्य सबों को मालूम है, पूरे विश्व में वो उनके कार्य का सभी उनके प्रशंसा करते हैं। क्योंकि जब उन्होंने अपना धर्म संघ शुरू किया, विधाता पर विश्वास रखते हुए उन्होंने ये धर्म संघ शुरू किया। या अधिकतर जो भी धर्म संघ के स्थापक हैं हम देखते हैं, उन्होंने जब धर्म संघ की स्थापना की, वो अपने ऊपर नहीं बल्कि विधाता या ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उन्होंने शुरू किया था। मदर टेरेसा हम जानते हैं जब उन्होंने शुरू किया, उनके हाथ में कोई पैसा नहीं था, सिर्फ 5 रुपये हम कहते हैं, 5 रुपये उनके हाथ में थे। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, मानो प्रेम का साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया पूरे विश्व में। धन दौलत पर विश्वास करते हुए नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास करते हुए ये धर्म संघ की स्थापना और उसका प्रचार उन्होंने किया। और इसी रूप में हम देखते हैं अधिकतर धर्म संघ जो स्थापित हुए हैं इसी रूप में हुए हैं। और जब तक हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो हमारा कार्य सफल रहता है। जितने भी मिशनरीज आए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सफल वे रहे हैं
जिन्होंने दुनिया के चीज़ों पर नहीं बल्कि ईश्वर पर आस्था और विश्वास रखते हुए उन्होंने जो जिया, उसके द्वारा उनका मिशन कार्य सफल रहा। हम जानते हैं मध्य युग में पूरे कलीसिया मानो एक तरह से भौतिक रूप एक तरह से दुनिया की तरफ जा रही थी। और उस वक्त में संत फ्रांसिस ने मानो कलीसिया को जगाया, अपने निर्धन जीवन द्वारा सब कुछ त्याग करके ईश्वर की सेवा में जब आया और उस तरह से कलीसिया का नवीनीकरण उन्होंने करने की कोशिश की। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमारी इन बहनों ये व्रत निर्धनता का व्रत द्वारा यही साबित करना चाहती है, हमें बताना चाहती है कि अब से हमारे जीवन का केंद्र कोई बाहरी चीज नहीं रहेगी। हमारी जीवन की सुरक्षा बाहरी चीज़ों या दुनियावी चीज़ों पर हम निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा आधार, हमारा जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। जैसे फिलिपियों के पहले पत्र में जैसे आपने सुना कि संत पौलुस स्वयं कहता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उनके सामर्थ्य को अनुभव करना, उनके पुनरुत्थान का अनुभव करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मेरे जीवन में अभी और कोई चीज महत्व नहीं रखती है। आज हमारे ये तीनों चारों बहनें यही कह रही हैं अपने दिल से कि अब से हमारे लिए दुनियावी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहेगा। हमारे लिए एकमात्र सहारा और एकमात्र केंद्र हमारे जीवन का प्रभु यीशु मसीह और उसके अतिरिक्त कोई नहीं होगा। हाँ प्रिय भाई बहनों, हमें इन बहनों के साथ मिलकर उनके लिए आज विशेष प्रार्थना करनी है। दूसरा व्रत जो वो लेंगे ब्रह्मचर्य का, ये व्रत वास्तव में बहुत ही आकर्षक व्रत है, ना केवल ईसाइयों के बीच में बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इस व्रत को बहुत मानते हैं। इसका अर्थ नहीं है शादी या विवाह को महत्व हम नहीं देते हैं। कलीसिया शादी के संस्कार को महत्व देता है, एक संस्कार है, लेकिन ये संस्कार अधिकतर लोगों का माध्यम है अपने आप को पवित्र करना। लेकिन ईश्वर कुछ गिने चुने लोगों को चुनकर ये वरदान प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान करता है। सुसमाचार में, संत मत्ती के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह विवाह के बारे में जब शास्त्री लोग उनके पास आते हैं और तलाक के बारे में उनसे विचार विमर्श करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी विचार शादी के बारे में ईश्वर की आदि योजना को उनको समझाते हैं कि तलाक ईश्वर के ओर से नहीं है, ये तुम्हारी हृदय की कठोरता की वजह से आया है। नहीं तो ईश्वर ने पति पत्नी को बनाया और उनका बंधन सदा के लिए है करके प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते। तब चेले इस बात से संतुष्ट नहीं है, वो कहते हैं ऐसे है तो शादी करना ही अच्छा नहीं है, शादी करना ही उचित है, वो बोलते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं ये वरदान सबों के लिए नहीं मिलता है। कुछ तो अपने माता के गर्भ में नपुंसक बन के जन्म लेते हैं या दूसरों से नपुंसक बन जाते, लेकिन कुछ लोग अपने आप को स्वर्ग राज के लिए नपुंसक बना देते हैं। यानी कुछ लोग
अपने आप को ईश्वर की और कलीसिया की सेवा के लिए अविवाहित रहते हैं। जैसे आज हमारी ये बहनें हमारे समक्ष हैं, प्रिय भाई बहनों, इस निर्णय के साथ वो हमारे सामने हैं, सोच समझकर पूरे गंभीरता के साथ हमारे सामने हैं, क्योंकि वो जानते ये वरदान ईश्वर ने उनको दिया है। विवाह तो एक तरह से, जैसे संत पौलुस कहता है, कि एक प्रतीक है कलीसिया और के लोगों के बीच, प्रभु यीशु मसीह के बीच का एक प्रतीक है संबंध। लेकिन ये जीवन जो वो जीने वाली हैं, जीने जाएंगी, वो आने वाले जीवन इसी संसार में जीने की शुरुआत होती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, जब उनसे बोला तो था कि शादी के बारे में बात करते हुए उनको बताया था कि उन्होंने एक दृष्टांत में उनको एक शास्त्री ने उनके सामने बात रखी थी कि 7 भाई थे और उनसे एक स्त्री ने शादी किया, आने वाले जीवन में ये किसकी पत्नी होगी? उन्होंने कहा, शादी तो इस संसार की आवश्यकता है, आने वाले जीवन में शादी तो होगी नहीं, हम दूतों जैसा रहेंगे स्वर्ग में। और यह है आने वाला जीवन, जो इस संसार के बाद का जीवन है, हम इस संसार में ही जीने लगते हैं जब हम ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारी चारों बहनें इस जीवन को अपनाने के लिए आज हमारे सामने हैं। ब्रह्मचर्य का एक, जैसे मैंने कहा, एक तोहफा है ईश्वर की ओर। सबको ये वरदान नहीं दिया जाता है। ईश्वर अपनी मर्जी से जिन्हें चाहता है उन्हें देता है, और इनको ये प्राप्त हुआ है ये वरदान। लेकिन ये वरदान मानो प्रिय भाई बहनों, हम एक मिट्टी के बर्तन में रखा है ये, और इसलिए जैसे मिट्टी का बर्तन कभी टूट जा सकता है, इसलिए हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। ये एक वरदान जो ईश्वर ने हमें दिया है, मानो हम जैसे मिट्टी के बर्तन ये शरीर में हमारे है ये, और इसलिए इसको बनाए रखना, संभालना मेरा और आपका कर्तव्य है। और ये एक वाव जो है प्रिय भाई बहनों, हमें आज़ाद बनाता है कि जब विवाह किया जाता है, विवाह के लोग सिर्फ एक परिवार तक मानो वो सीमित रखते हैं उनका प्रेम को। जब ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाते हैं, हम अपने मानवीय प्रेम को खत्म नहीं करते हैं, वो हमारे अंदर है और वो विकसित होने लगता है। हम एक परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी परिवारों को अपने दिल में बसाने की कोशिश करते हैं। सभी परिवार हमारे जीवन में आने लगते हैं। हर ईसाई या जो भी उनसे मिलेंगे उनको सिस्टर करके पुकारेंगे, मुझे फादर करके पुकारेंगे, यानी किसी परिवार तक उनका जीवन सीमित नहीं रहेगा। सभी परिवारों का मानो सदस्य बनकर वो जिएगी। और इसलिए ये हमें एक तरह से और आज़ाद करता है, और ये हमारे मिशन काम के लिए सबसे फायदेमंद हमें बनाता है। ये विशेष करके हम जानते हैं जो परिवार है प्रिय भाई बहनों, जो अब जहाँ भी उनको है वहीं रहना पड़ता है अक्सर, क्योंकि परिवार के लोग हैं, अन्य लोग हैं, अन्य जिम्मेदारियां कि वो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह आराम से नहीं जा सकते। लेकिन एक सिस्टर, एक फादर किसी समय भी आपको आदेश दे सकते हैं मिशन के लिए, एक वास्ते आप कहीं भी निकल जा सकते हैं, ईश्वर की सेवा में कहीं भी कभी भी निकल सकते हैं।
ये इसकी खूबी है ये इस व्रत का, कि इसके द्वारा मिशन का काम बहुत तेजी से बढ़ता है। जब हमारी उदारता ईश्वर देखता है, हमारा समर्पण ईश्वर देखता है, हमारे निस्वार्थ भाव ईश्वर देखता है, हमारे काम पर ईश्वर अपनी आशीष बरसाता है। क्योंकि हम जो कुछ करते हमारा कुछ भी नहीं, अपना सर्वस्व हमने ईश्वर के लिए समर्पित किया है। तो इसलिए वो ईश्वर इस मिशन काम में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। हमारे इस समर्पण को इस व्रत के द्वारा हम ईश्वर के और प्रिय बनते जाते हैं। तीसरा व्रत हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों, आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। ईश्वर ने हम बहुत बात सोचते हैं, उनके दुख भोग द्वारा हमें बचाया है। ईश्वर ने हमें अपनी आज्ञाकारिता द्वारा हमें बचाया है। दुख भोग उसका परिणाम होकर आ गया। ईश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए उनको क्रूस का दुख उठाना पड़ा। अपने पिता के प्रति वफादार रहने के लिए प्रिय भाई बहनों, ये क्योंकि ईश्वर के विधान के अनुसार मनुष्य की मुक्ति इस रूप में होनी थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता की जो भी इच्छा थी उसको उन्होंने पालन किया और अपने मृत्यु को भी गले लगा लिया, क्योंकि पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनकर वो रहे। और ये एक व्रत मानो, दोनों पहले व्रत एक तरह से इंसान या व्यक्ति जो अपने को समर्पित करता है वो एक तरह से अपनी लड़ाई अंदर ही अंदर लड़ता है। लेकिन इस व्रत में एक तीसरा व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करने लगता है, बाहर का व्यक्ति, यानी उस हमारे सुपीरियर हो और जो भी हम हमारे अधिकारी हैं उनकी बात मानने के लिए हमें ईश्वर बुलाता है। जिस तरह से पिता प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसी रूप में प्रभु यीशु मसीह जब हमें भेजते हैं कि हम अपने अधिकारियों में ईश्वर की इच्छा और वाणी को देखने के लिए हमें कोशिश करना है। एक समय था जब ये व्रत मानो एक तरह से इसके विरुद्ध आप कुछ कह भी नहीं सकते थे। जो आज्ञा दिया चुपचाप आपको मानकर चलना पड़ता था, और उसका फल हमने देखा जरूर जब संत फ्रांसिस जेवियर जो हमारे देश में आया और अन्य देशों में गया सुसमाचार प्रकट करने के लिए, वो इस आज्ञा का पालन में आया। जब संत फ्रांसिस जब पोर्चुगल के राजा ने कुछ फादर लोगों को यहाँ गोवा भेजने के लिए तैयार किया, लेकिन उनमें से 2 व्यक्ति में एक बीमार पड़ गया, और इसलिए जो संत इग्नेशियस के पास अलग 11 उनके पहले साथी थे, वो अलग अलग जगह में मिशन में व्यस्त थे, और उनसे जब और कोई व्यक्ति नहीं मिला, जब वो बीमार व्यक्ति था उनके साथ उनको भेजना था, दूसरे दिन ही रोम से वहाँ रवाना करना था, कि उन्होंने कहा उनके पास और कोई व्यक्ति नहीं था, उनका सेक्रेटरी था जो फ्रांसिस जेवियर था, उनको आदेश दिया कि तैयार हो जाओ, कल के लिए तुम्हें जाना है गोवा और ईस्ट इंडिया की तरफ जहाँ भी है। और उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। किसी ने उन्होंने ये भी नहीं पूछा मुझे कुछ समय दे दो, मैं सोचूंगा उसके बाद आकर आपसे सलाह करूं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। और वो दूसरे दिन ही
उस जहाज में बैठकर 11 महीने या 12 महीने के सफ़र के बाद वो भारत देश पहुंच गया था। और देखिए उस एक आज्ञा का पालन का फल देखिए क्या हुआ, कितने लोगों को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ, कितने देशों में वो निकल गया। 10 साल के अंदर हजारों की संख्या में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और ज्ञान लोगों में बांटा। लेकिन आज के युग में उतना ऐसे नहीं, लोग एक तरह से डायलॉग या संवाद के लिए मौका है दिया जाता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, गुस्से में नहीं, या तुम्हारी सुपीरियर की बात को तोड़ मरोड़ के अपनी बात करने के लिए, वैसे नहीं है। संवाद तो सिर्फ एक प्रेम के या विश्वास के स्तर पे चलता है। और इसलिए आज्ञा पालन जब हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तब भी हमारे मन में बना रहता है, जो भी निर्णय होगा उसका मैं पालन करूंगा या पालन करूंगी। बस इतना है, मेरी बात आपके सामने है और आपका जो भी निर्णय होगा वो उसको मैं लेने के लिए तैयार हूं। प्रिय भाई बहनों, ये होता है आज्ञा पालन, जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा, एक साधारण इंसान में उनमें हम देखते हैं ईश्वर उनसे बोल रहा है। भले ही मैं उनसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ या क्षमतावान हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर अपने अधिकारियों के द्वारा हमसे बातें करता है। तो इसलिए जब वो व्रत हम लेते हैं, हमें उस मनोभाव के साथ लेना है कि मैं जो भी है, मैं ईश्वर की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे अधिकारियों के द्वारा ईश्वर जो बोलता है, मैं उसको ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो आज प्रिय भाई बहनों, हमारी ये तीनों बहनें अपने आप को इन व्रतों द्वारा ईश्वर को समर्पित करने वाली हैं। उनके जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये ना सोचिए ये पहला व्रत धारण है, यहाँ से ही शुरू होता है आपके धर्म संगी जीवन की शुरुआत। आज 1 साल के लिए वो लेंगे ये व्रत, लेकिन इस मनोभाव के साथ वे लेंगे कि जैसे समाप्त होगा हम दोबारा इस व्रत को हम दोहराएंगे, जब तक आजीवन व्रत जब का मौका नहीं आया तब तक। मैंने उसी मनोस्थिति में बुलावा, प्रिय भाई बहनों, ईश्वर की बुलाहट थोड़े समय के लिए नहीं होती है। ईश्वर की बुलाहट एक बार ईश्वर देता है, बुलाहट वो सदा के लिए होता है, तो थोड़े दिन के लिए नहीं होता। जरूर वापस तो थोड़े दिन के लिए हम करते हैं, लेकिन ईश्वर की बुलाहट, जो ईश्वर बुलाता है मुझे और आपको पूरी जिंदगी उनकी सेवा में समर्पित करने के लिए वो बुलाता है। तो इसलिए आज हमारी इन बहनें सुंदर परिधान में आज हमारे सामने हैं। उनके माता पिता के लिए ये सबसे बड़ा दिन है। उन्होंने अपनी बेटियों को आज सिस्टर के रूप में वो देख रही हैं। उनकी प्रार्थनाओं का फल है ये आज एक तरह से उनके प्रियजनों का, कि ये बहनें आज पूरे उत्साह के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे उदारता के साथ ईश्वर को समर्पित करने के लिए हमारे सामने। प्रिय बहनों, याद रखिए, व्रत लेना तो आसान है, उसको निभाना आप लोगों के ऊपर है, निर्भर है। ईश्वर की कृपा पर्याप्त रूप में आपको उपलब्ध होगी। ईश्वर की कृपा में, उनकी सहायता में कोई कमी नहीं आएगी। और आप, एक शर्त है, आप प्रभु से जुड़े रहें। जैसे आज का सुसमाचार में बताता है, दाखलता और उनकी डालियों के माध्यम से में समझाता है, यह समर्पण, ये प्रतिज्ञा जो आप कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति से पूरा नहीं कर पाएंगे।
जब तक आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े नहीं रहेंगे, आपका समर्पण जीना आपके लिए संभव नहीं है। अपनी शक्ति से आप इस समर्पण को जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रार्थना के द्वारा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा विशेष करके आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन प्रतिदिन जुड़े रहना है। उससे तुम्हें ताकत पाना है। जीवन के क्रूस और मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए उस प्रभु से तुम्हें दिन प्रतिदिन शक्ति प्राप्त करना है। संस्कारों के माध्यम से, मिस्सा बलिदान के माध्यम से जो दिन प्रतिदिन आपको उपलब्ध होता है, इन सभी कृपाओं का भरपूर आपको उपयोग करना है। और थोड़ा ऐसे नहीं बल्कि बढ़ने की कोशिश करना है। ईश्वर की कृपा में दिनों दिन बढ़ने की कोशिश करना है। हाँ, हम सुनते हैं कुछ किस्से, कुछ लोग ऐसे समर्पित करने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं भी हमें मिलती है, वो बाद में छोड़ कर जाते हैं। बहुत दुख लगता है। ईश्वर जब किसी को बुलावा देता है वो वापस नहीं लेता है। यदि आप कोई जाता है अपनी गलती से जाता है, ईश्वर ने उनको नहीं, उसको चुना है। और इसलिए वो यदि कोई अब और सोचता है इस सुंदर बुलाहट को जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, वो ये बुलाहट तुम्हारे जीवन के पहले क्षण से ही या उससे पहले ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उस बुलावे को कभी बेकार मत करना। सदा उस बुलावे में बढ़ते जाने के सदा प्रयत्न, ईश्वर और मनुष्य के प्रेम में आप सदा बढ़ते जाना। हम सबों का और प्रार्थना आप लोगों के साथ रहेगी कि हमारी सब की शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। हम आपके प्रियजन जो आज आपके इस सुंदर दिन के साक्षी है बनकर आए हैं देखने के लिए इस दिन को, वे तुम्हारे साथ सदा रहेंगे और तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करते रहेंगे कि अपनी बेटियां कि प्रभु की सेवा में, ईश्वर की प्रेम में, लोगों की सेवा में दिनों दिन बढ़ते जाएं। ये हमारे यहाँ उपस्थित सभी सिस्टरों, भाई बहनों और सबों की कामना और प्रार्थना है आप लोगों के लिए आज कि आप लोग ईश्वर के प्रेम में दिनों दिन बढ़ते जाएं और इन व्रतों द्वारा ईश्वर को और अधिक प्यार करते जाएं।